दुनिया भर में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कई विशेषज्ञों को लगता है कि इस महामारी से मुकाबले के लिए आखिरी उम्मीद एक प्रभावी वैक्सीन ही है। इसलिए कोरोना वैक्सीन की जल्द से जल्द खोज की जद्दोजहद तेज हो गई है। इस होड़ में दुनिया के अमीर देशों और चीन और भारत जैसे कुछ विकासशील देशों के साथ साथ बड़ी बहुराष्ट्रीय दवा और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। सबकी कोशिश है कि कोरोना वैक्सीन खोजने का श्रेय उन्हें ही मिले, क्योंकि इस होड़ में राजनीतिक फायदे के साथ अरबों डॉलर के वैक्सीन बाजार पर कब्जे जैसे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो मानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन शायद ही कभी बन पाए, लेकिन ज्यादातर को लगता है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास सार्स और मर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए किया गया काफी काम और अनुभव है। लेकिन कोरोना महामारी ने दुनिया के सामने जिस तरह का संकट खड़ा कर दिया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय कोरोना वैक्सीन की खोज में दुनिया के विभिन्न देशों में सरकारी और प्राइवेट बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की लगभग 115 टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। लेकिन इसमें अधिकांश अभी प्रारंभिक स्टेज में है और कई के बारे में बहुत कम जानकारी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उन 10 बड़ी फार्मा कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं जो वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही वैक्सीन बाजार में आ सकती है। भारत बायोटेक। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी के लिए 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंच गई हैं। इस बीच भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। ICMR की ओर से इस वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई से इसकी शुरुआत हो सकती है। इसे कोवैक्सीन भी कहा जा रहा है और ये पूरी तरह से स्वदेशी भी है। जाइडस कैडिला। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद अब हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने भी कोविड-19 वैक्सीन बनाने की बात कही है। यही नहीं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस कैडिला को इस वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इंसानों पर परीक्षण के लिए अनुमति हासिल करने वाली जाइडस कैडिला देश की दूसरी कंपनी बन गई है। अभी हाल ही में हैदराबाद की भारत बायोटेक को ऐसे ट्रायल की इजाजत मिली थी। जाइडस कैडिला का दावा है कि उसकी ये वैक्सीन जानवरों पर किए गए ट्रायल में कारगर साबित हुई है। जाइडस कैडिला ने जानवरों पर किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी थी, जिसके अध्ययन के बाद वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी दी है। एस्ट्राजेनेका। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन प्री क्लिनिकल और उसके बाद के 3 चरणों में इंसानों में किए जाने वाले परीक्षण में पहला चरण पार कर चुकी है और 2 अलग-अलग स्थानों पर इसे लेकर और दूसरे और तीसरे चरण में परीक्षण चल रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस प्रोजेक्ट से आपातकाल वैक्सीन अक्टूबर में आ सकती है। एस्ट्राजेनेका ने इसकी सप्लाई के लिए भारत की सीरम कंपनी से हाथ मिलाया है। एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर 1 अरब यानी कि 100 करोड़ की तादाद में वैक्सीन बनाने की तैयारी में है। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन को इस साल के अंत तक आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। पुणे में बनने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन की भारत समेत कम आय वाले देशों को आपूर्ति की जाएगी। मॉडर्ना। अमेरिका में कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना इस महीने में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत कर सकती है। शिकागो विश्वविद्यालय के इलिनोइस के जांचकर्ताओं के अनुसार इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्टडी प्लान में बदलाव के कारण 30,000 प्रतिभागियों में शामिल वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल में देरी हुई है। ये परीक्षण पहले 9 जुलाई को शुरू होने वाला था। मॉडर्ना वैक्सीन एक RNA आधारित वैक्सीन है जो शरीर को एंटीबॉडी का उत्पादन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कोरोना से बचाता है। नोवावैक्स कंपनी अमेरिकी कंपनी है। मई में वैक्सीन का 2 लेवल ट्रायल हो चुका था।
फिलहाल अभी कंपनी कई जगह पर तीसरे स्टेज के ट्रायल कर रही है। इस कंपनी की वैक्सीन प्रोटीन बेस्ड होगी। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में $384 मिलियन का बजट लगाया है। नोवावैक्स का मकसद स्पाइक प्रोटीन को पहचानने के लिए इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करना है, जो कोरोना वायरस के बाहरी सतह पर मौजूद होता है, ताकि अगर कभी शरीर का असल संक्रमण से सामना हो तो वो प्रतिक्रिया दे सके। नोवावैक्स ने कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन विकसित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी शोधकर्ता एक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिसके उत्पादन के लिए उन्होंने मॉर्निंग साइड वेंचर्स से और वितरण के लिए वैक एक्टिविटी ग्लोबल हेल्थ नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इसके भी दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण शुरू हो चुके हैं। एंजिस फार्मा जापानी कंपनी एंजिस ओसाका विश्वविद्यालय और एक कंपनी टाकेडा फार्मा के साथ मिलकर एक वैक्सीन पर तीसरे चरण के परीक्षण कर रही है। टाकेडा फार्मा लंबे समय से कोरोना की दवा तैयार करने में लगी हुई थी। इसी क्रम में कंपनी ने कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के ब्लड प्लाज्मा से एंटीबॉडीज लेकर दवा बना रही है। कंपनी का दावा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये दवा बहुत कारगर साबित होगी। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बनाते हैं जो उनमें ताउम्र रहते हैं। सिनोफार्म फार्मा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने सिनोफार्म के साथ मिलकर एक वैक्सीन को तैयार किया है। इस वैक्सीन के 2 चरण के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इसके तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होने वाला है। कंपनी की माने तो इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल के शुरू में ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक साल में वैक्सीन की 10 करोड़ से 12 करोड़ डोज तैयार कर सकता है। सिनोवैक बायोटेक चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक कोरोना वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच चुकी है। कंपनी अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रही है। इस कंपनी के ट्रायल ब्राजील और चीन में चल रहे हैं। माना जा रहा है कि कंपनी अपनी वैक्सीन को लेकर इतनी आश्वस्त है कि वो इसके 10 करोड़ डोज तैयार करने के लिए अलग से एक फैक्ट्री का भी निर्माण कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह टीका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बायोलॉजी में भी एक वैक्सीन पर दूसरे चरण के परीक्षण चल रहे हैं। अकादमी ने कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम एक ह्यूमन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की खोज की थी, जो कोरोना वायरस का प्रभावी तौर पर इलाज कर सकता है। इंस्टीट्यूट ने जनवरी से ही कोरोना को लेकर रिसर्च शुरू कर दिया था। इस दौरान कोरोना वायरस के मरीजों से लिए गए सीरम के जरिए दर्जनों ह्यूमन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की खोज कर ली गई थी। इस इंस्टीट्यूट को पोलियो और हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का काम भले ही तेजी से चल रहा हो और दुनिया भर में वैक्सीन के आने पर उम्मीदें जताई जा रही हों, लेकिन फिर भी एक सवाल यही है कि क्या कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस भी एक तरह का फ्लू है। फ्लू की बीमारी करीब सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज तक फ्लू की कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। यही कारण है कि हर साल सर्दी जुकाम की बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कारण ये भी है कि कुछ खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन अभी तक नहीं बन सकी है।